मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम ब्रैनसन ब्रेन्सवर्थ जॉनसन है और आप मुझे मेरे YouTube चैनल के तवस्सुत से देख रहे हैं। हम बतौर पाकिस्तानी अक़लियत बहुत से मसाइब का शिकार रहते हैं। हमें बाकायदा मंसूबाबंदी के तहत पीछे धकेला जाता है, दीवार के साथ लगाया जाता है, हमारी आवाज़ ईवानों तक नहीं पहुंचती, हमें इंसाफ नहीं मिलता, हर जगह पे हमें तअस्सुब का निशाना बनाया जाता है और इस मुल्क पाकिस्तान में हमारी कोई शनाख्त नहीं है। हर जगह पे हम जहां पर थोड़ी तादाद में होते हैं हमारे साथ जुल्म और ज़्यादती रवा रखी जाती है। इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि हमें जागना होगा, हमें अपने हकूक़ के लिए लड़ना होगा और हमें अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी। एक बड़ी आम सी मिसाल है कि माँ भी बच्चे को उस वक़्त तक दूध नहीं देती जब तक वो रोता नहीं है। आपने देखा कि कैसे हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया का रोना रोते हैं, हालांकि उनके इस नज़रिए को, उनके इस बयानिए को बिल्कुल पजीराई नहीं मिली, लेकिन जहां भी उन्हें मौका मिलता है वो मगरब को इस बात का मूरद इल्ज़ाम ठहराते हैं कि वहाँ पर इस्लामोफोबिया है, हालांकि यहाँ पर मुसलमानों को बराबर के हकूक़ मिलते हैं। यहाँ पे बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, चूँकि यहाँ पर कुछ लोग जो इस्लाम को फॉलो करना चाहते हैं, जब वो यहाँ पर आ जाते हैं और वो ये कहते हैं कि हमें शरीयत फॉलो करनी, हमें अपना इस्लाम फॉलो करना है, तो जाहिर है कि यहाँ की सेकुलर हुकूमतें इस बात की इजाज़त नहीं देती। इसलिए उनको लगता है कि इस्लामोफोबिया है, हालांकि उनका एजेंडा, उनका चार्टर, उनका संविधान, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिल्कुल क्लियर है कि आप अपना मज़हब जो कोई भी है उसको अपने घर में प्रैक्टिस करें। या उन्होंने मस्जिदें बनाई हैं, चर्चेस बनाए हैं, गुरुद्वारे बनाए हैं, मंदिर बनाए हैं, आप वहाँ पर जाकर अपनी इबादत बड़ी आज़ादी के साथ कर सकते हैं, लेकिन आप दूसरों की आज़ादी में मुखल नहीं हो सकते। फिर भी वो हर वक्त रोते रहते हैं और इसकी वजह से उनको एक ख़ास उनके साथ सलूक किया जाता है। वो हर जगह पे उनको एक ख़ास तरीके से ट्रीट किया जाता है। क्या हम अपने मुल्क में इस तरह से शोर नहीं डाल सकते? क्या हम पूरी दुनिया को नहीं बता सकते? हमारी लड़ाई तो यूरोपियन यूनियन लड़ रहा है, हमारी लड़ाई तो यूएनओ लड़ रहा है, हमारी लड़ाई तो दूसरे मुल्क लड़ रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास्टर साहबान जाकर ये कहते हैं कि पाकिस्तान में हम जन्नत में रहते हैं, पाकिस्तान में कुछ नहीं होता। आपको उन पादरियों की ज़ुबानों को बंद करना पड़ेगा। उनकी इज़्ज़त, उनका तक़द्दुस अपनी जगह पे, लेकिन जब वो झूठ बोलते हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनको रोकें, उनकी इस बयानिए को रद्द करें। और दूसरी बात कि हमारी हुकूमत भी बड़ी मंसूबाबंदी से हमें पीछे धकेल रही है, हमें इस पर भी काम करना है। हमें अपने बच्चों को तालीम दिलाने की तरफ लेके जाना है। और एक बहुत ही अहम बात, जब हम देखते हैं तो पाकिस्तान की आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन जब हम अदाद व शुमार देखते हैं तो अक़लियतों की और बिलखसूस मसीहियों की आबादी बड़ी तेज़ी से कम हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? मुश्ताक अहमद यूसुफी ने कहा था
کہ جھوٹ 3 طرح کا ہوتا ہے، جھوٹ، سفید جھوٹ اور سرکاری اعداد و شمار۔ ہمارے ساتھ بھی یہ سرکاری اعداد و شمار والا چکر کھیلا جا رہا ہے، کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ سو آئیے ہم ہوش کے ناخن لیں اور اپنے ووٹ رجسٹر کرائیں۔ تمام چرچز میں یہ اعلان کیا جانا چاہیے، گاؤں کے جو اہم لوگ ہیں، گاؤں کے معززین ہیں، شہروں میں ہر جگہ پہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ووٹ رجسٹر کرائیں، ہم اپنے نام کا اندراج کرائیں، ہم اپنے شناختی کارڈ بنوائیں تاکہ ہماری صحیح تعداد اس ملک میں معلوم ہو سکے۔ میں نے یہ بھی سنا ہے اپنے عزیزوں سے کہ جب پچھلی دفعہ مردم شماری ہوئی تو وہ جو مردم شماری کرنے کے لیے آئے تھے انہوں نے پوچھا گھر کے کتنے افراد ہیں؟ جی 7۔ اچھا میں 3 ادھر ہیں، باقی کدھر ہیں؟ وہ جی کام پہ گئے ہیں، تو چلو 3 کے نمبر لکھ دیتے ہیں، 3 کے نام ہی لکھ دیتے ہیں۔ اس طرح سے انہوں نے کیا اور اس طرح سے آبادی کو کم کیا گیا۔ آپ اپنے حق کے لیے اٹھیں، یہ ان کا فرض ہے، آپ ان کے ساتھ بات کریں اور ان کو کہیں کہ ہماری صحیح تعداد لکھنی چاہیے، ہمارے گھر کے اتنے لوگ ہیں اور ہمارے گھر کے اتنے ہی لوگ آپ کے رجسٹر میں درج ہونے چاہیے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ضرور اس جون تک ٹائم ہے تو آپ ضرور اپنے شناختی کارڈ کے ذریعے اپنے ووٹ کا اندراج کریں۔ جتنے آپ کے ووٹ زیادہ ہوں گے اتنی آواز سنی جائے گی، کیونکہ یہ جمہوریت ہے، چاہے لولی لنگڑی جمہوریت ہی صحیح، لیکن ہمیں تو اس سسٹم میں رہ کے لڑنا ہے۔ اس لیے ہمیں جیسی بھی جمہوریت ہے ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے۔ جب دوسرے اس کے مطابق چل رہے ہیں تو ہمیں بھی اس کے مطابق ہی چلنا ہے۔ سو میری گزارش ہے کہ آپ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی مسیحی ہیں، ضرور اپنے ووٹ کا اندراج کرائیں، اور اگر آپ کو پتہ نہیں چلتا تو اپنے کسی عزیز کی مدد لیں، کسی بچے کی مدد لیں، کسی کی بھی مدد لیں، لیکن یاد رکھیں کہ آپ نے اپنے ووٹ کا اندراج ضرور کرانا ہے۔ آپ کی توجہ کے لیے بہت بہت شکریہ۔ گاڈ بلیس یو۔